नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चैप्टर 12 करेंगे, जिसका नाम है बस के नीचे बाघ का बच्चा। ये आपको पिक्चर भी दिखाई गई है बाघ के बच्चे की। चलिए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। तो क्या हुआ कि एक जंगल में एक छोटा बाघ का बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते वो उसके पास वाली जो जंगल के पास वाली सड़क थी वहाँ पर आ गया और सड़क पर एक क्या खड़ी थी? बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। तो बाघ ने देखा कि जो बस का गेट है, जो दरवाज़ा है, द्वार है, वो खुला है। तो उसने क्या किया, अपने अगले पंजों को जो बस की सीढ़ी होती है उस पर रखकर वो बस के भीतर यानी कि अंदर झांकने लगता है, देखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही थी। उसके पास एक आदमी बैठा था। तो जब वो अंदर देखता है तो उसने अंदर क्या देखा, अंदर की तरफ से जो है घर घर की आवाज़ आ रही थी और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था। ये देखिए, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ये आपकी बस है और देखिए ये बाघ का बच्चा घूमता फिरता सड़क पे आ जाता है। सड़क पे उसको बस दिखाई देती है और वो बस के अंदर से अपने दो पंजे आगे करके झांकने लगता है। लेकिन वो जैसे ही देखता है, देखिए क्या हो रहा है बस के अंदर, सभी लोग जो है उसको देख के डर गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है वो भी डर गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे है बच्चों। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। जो आदमी उस बच्चे ने अंदर देखा था, बाघ के बच्चे ने, वो कह रहा है कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। अब अजीब क्यों थी? क्योंकि इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो वो दीवार नहीं थी, वो क्या था, मतलब जो उसने आदमी देखा था वो उसने जो बस के सामने वाली शीट का शीशा होता है वो देखा था। ठीक है, उसके आर पार साफ साफ दिखाई दे रहा था, उसे लगा ये दीवार है। नेक्स्ट है, बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अब बस जैसे ही बाघ का बच्चा अंदर देखता है तो पहले तो सामने उसे एक आदमी दिखाई देता है और उसके सामने एक दीवार सी, यानी कि जो दरवाज़ा था, शीशे वाली दीवार जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है, वो दिखती है। उसके बाद वो दाहिनी तरफ जब अपने सिर को घुमाता है तो क्या देखा उसने कि बहुत सारे लोग बस में बैठे हुए हैं और जो सामने वाली सीट है, आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी हुई हैं। आगे वो कहता है, अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो अब वो क्या लगता है उसे लगा कि जो लोग बस के अंदर हैं वो उससे डर रहे थे। ठीक है, बाघ को देखकर तो सभी डरेंगे, तो वो लोग भी डर रहे थे और उसे भगाना चाहते थे। तभी उसने ये भी देखा कि जो सामने वाली सीट पर आदमी बैठा था वो अपनी सीट से उठा और जो दाहिनी ओर दरवाज़ा था, जिसको वो दीवार कह रहा था, जो जो बस ड्राइवर के पास वाला दरवाज़ा होता है, वो वहाँ से उसने दरवाज़ा होता है वो उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ से बाहर की तरफ कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। जो बाकी लोग थे वो भी शायद डर गए और जान बचाने के लिए पीछे की तरफ जो गेट होता है वहां भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। अब लोगों की ऐसी हरकतें देख के जो बाघ था वो भी कुछ छोटा बाघ घबरा गया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। और वो घबराया तो उसको क्या हुआ, सीढ़ी से नीचे उतरा और वो बस के नीचे चला जाता है। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। ठीक है, तो वो थोड़ा सहम गया, थोड़ा डर गया, तो वो नीचे वाले पहिए के पास जाके जो है वहाँ पे छिप गया।
लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। अब वो नीचे तो चला गया, पहिए के पास जाके छिपकर दुबक गया, लेकिन वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लगा। तो फिर से जो है वो अंदर गया, तो उसने सीढ़ी के ऊपर दोबारा से पंजे रखे और अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। वो सामने वाली कौन सी सीट पर बैठा? बस ड्राइवर की सीट पर, क्योंकि ड्राइवर तो उसे देखकर बाहर चला गया था। ये देखिए, अब ये सामने वाली सीट पे बैठा है बाघ का बच्चा। ठीक है, देखिए चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हैं और कोई भी नहीं है, सब शायद बाहर जा चुके हैं। सामने से एक बस आ रही थी, हमने पिक्चर में भी देखा, सामने से एक बस आ रही है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि जो सामने वाली बस आ रही है उसमें तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन मेरे बस के लोग क्यों भाग गए। ठीक है, ये थे बच्चों आपका चैप्टर। आगे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? तो आप इसका उत्तर देंगे, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि नीचे तो देखने के लिए कुछ भी नहीं था, उसे बस के नीचे से साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही वो स्थान भी बहुत पथरीला था। ठीक है, वहाँ पे बहुत पत्थर वगैरह होंगे। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? तो आप इसका उत्तर देंगे, हाँ, मैंने कई बार खड़ी बस के नीचे झांक कर देखा है, वहाँ से इंजन का हिस्सा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? क्योंकि वहाँ बस का इंजन था और किसी कारणवश वह खराब हो गया था। बस चालक चाबी डालकर उसे चलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे आवाज़ आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ बैठकर जंगल के अंदर देखने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बस जंगल से गुजर रही थी, तो हो सकता है कि लोग जंगल में देखने के लिए दाईं तरफ बैठे थे। नेक्स्ट है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया। क्यों गया? इसलिए गया क्योंकि वो सबसे आगे बैठी थी। नेक्स्ट है बच्चों, तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता? तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती अगर वो छत पे चढ़ जाता? आप इसका उत्तर देंगे, उसे सब कुछ बहुत अच्छा और स्पष्ट दिखाई देता और वह महसूस करता कि वह सबसे ऊंचा है। आसपास के लोग क्या करते? आसपास के लोग बस के अंदर बैठ जाते और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते। नेक्स्ट है बच्चों, करके बताओ। बाघ दुबक कर घर में बैठ गया था। करके बताओ, नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? अब आपको ये एक्ट करके दिखाना है। दुबकना कैसे दुबका जाएगा? कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना। इसको आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। अब वह व्यक्ति कौन था? आपको बताना है। वह व्यक्ति ड्राइवर था। आप लिखेंगे, वह व्यक्ति बस चालक था। बस में कितने दरवाजे थे? बस में 3 दरवाजे थे। 2 यात्रियों के उतरने और चढ़ने के लिए और 1 दरवाज़ा बस चालक के उतरने और चढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। अब इस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, बाघ जब दोबारा बस में चढ़ा होगा तो सारे यात्री सामने से आती हुई बस को रोककर उसमें चढ़ गए होंगे। थोड़ी देर बस में खेलने के बाद बाघ का बच्चा जंगल की ओर चला गया होगा, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली होगी। नेक्स्ट है बच्चों, डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो,
इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है, मतलब जब कोई छिपकली से डर जाता है तो छिपकली को कैसा लगेगा? छिपकली को कैसा लगेगा सोचिए। आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि छिपकली कहीं जाके खुद छिप जाएगी और ये सोचती होगी कि बेकार में मुझसे डर रहे हैं, मैं तो अपना खाना ढूंढ रही थी। अच्छा चूहा, सॉरी हाँ चूहा, चूहा क्या करेगा? चूहा भी सोच सकता है कि मैं तो कहीं जा रहा था, ये मेरे रास्ते में आ गया और बेकार में ही मुझसे डर रहा है। कुत्ता, कुत्ता क्या सोचेगा? कुत्ता कहेगा कि पता नहीं आदमी मुझसे क्यों डरते हैं, मुझे तो इनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब सांप, सांप क्या सोचेगा? सांप सोचेगा हाँ वैसे तो हम जहरीले होते हैं, लेकिन पर इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे है बच्चों, बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते होंगे, कहाँ दुबकते हो? तो ये आपको बताना है। जब आपको डर लगता है तो आप क्या करते हैं? तो आप कह सकते हैं कि हम घर में कहीं जाके छुप जाते हैं या हम अपनी माँ के पीछे जाके दुबक जाते हैं। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ? अब आपको ये बताना है कि बाघ से तो सभी डरते हैं, लेकिन इसमें तो उसके बच्चे से डर गए। इसमें आप आंसर ये देंगे कि लोगों ने डर के मारे शायद ध्यान ही नहीं दिया कि यह बाघ का बच्चा है। ठीक है, वो तो सिर्फ सुनकर ही भाग रहे होंगे और उनको डर लग गया होगा कि पीछे से कहीं इनकी माँ ना आ रही हो, इसलिए वो डर गए होंगे। नेक्स्ट है अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। अब वह दीवार क्या थी आपको बताना है। तो वो दीवार क्या थी? आप लिखेंगे बस के सामने का शीशा थी। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? हम पानी के आर पार देख सकते हैं, बर्फ़ के आर पार देख सकते हैं। नेक्स्ट है किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? पत्थर के आर पार नहीं देखा जा सकता, लकड़ी के आर पार नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट है बच्चों शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम करते हैं, इसे आगे बढ़ाओ। जैसे बाघ, लास्ट शब्द आया इसमें घ, घ से फिर इन्होंने बनाया घर, लास्ट में शब्द आया र, र से रुमाल, लास्ट में आया ल, ल से बनाया लेकिन। तो आप न से क्या बनाएंगे? न से आप बना सकते हैं नमक, इसको आप कर देंगे नमक। लास्ट में आया क, क से आप बना देंगे फिर काला, फिर ल से लट्टू। इस तरह से आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। कहानी में आगे है बच्चों, तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, पता करो। पहला है जानवर। आपको जानवर बताने के अपने घर के आसपास आप कौन से जानवरों को देखते हैं? गाय, गाय को आप देखते होंगे, कुत्ते को भी देखते होंगे, कुत्ता। बिल्ली भी आपने अपने घरों के आसपास देखी होगी। और क्या देखा होगा? घोड़ा, घोड़ा भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट है पक्षी। कौन कौन से पक्षी आप देखते हैं? तो कबूतर आपने देखा होगा, कौवा देखा होगा, कोयल भी देखी होगी और चिड़िया भी देखी होगी। तो इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3, कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो, सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखने हैं आपको कि 2 पहिए वाली गाड़ी कौन सी होती है जिनमें 2 पहिए होते हैं। तो आप लिखेंगे 2 पहिए, मेनली स्कूटर में होते हैं 2 पहिए, स्कूटर, साइकिल में भी होते हैं और मोटरसाइकिल में भी होते हैं। 3 पहिए किस में होते हैं? ऑटो रिक्शा में होते हैं, ऑटो रिक्शा में होते हैं और जो छोटा टेम्पो होता है उसमें भी होते हैं, छोटे टेम्पो में भी होते हैं। 4 पहिए किस में होते हैं? कार में होते हैं, बस में होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों तेंदुए की खबर। इसमें कहा गया है मुंबई 12 मार्च मंगलवार की सुबह तेंदुए का बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते देखते लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इसमें कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे
उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबी पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजड़े में पाया। ये एक सच्ची घटना पर आधारित आपको दिया गया है। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। खबर की बात, जो खबर आपने ऊपर पढ़ी, क्या तुम बता सकते हो यह घटना किस जगह घटी थी? बोरीवली में घटी थी। बोरीवली पार्क आप लिख देंगे। घटना किस दिन घटी थी? तो 12 मार्च, सुबह 12 मार्च को घटी थी। तारीख थी उस दिन 12 मार्च, और किस दिन घटी थी? मंगलवार के दिन ये घटना घटी थी। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर के आसपास या स्कूल के आने वाले कुछ अखबारों के नाम लिखो और पता करो। ये आप पता करेंगे कौन कौन से अखबार आपके एरिया में आते हैं। नेक्स्ट है, बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार में यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? तो वो जंगल में घूमते घूमते शायद रोड पर आ गया होगा, उसके बाद वो बस तक पहुंच गया होगा। कुछ लोग लाठी और कुड़ाई लेकर क्यों पहुंच गए थे? अपनी सुरक्षा के लिए पहुंचे होंगे। और तुम होते तो क्या करते? हम भी यही करते कि अपनी सुरक्षा के लिए हम भी अपने साथ कुछ लेकर जाते। नेक्स्ट है, अखबारों के लिए क्या तुमने अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक अखबार की तरह समाचार पत्र में लिख सकते हो? जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे लड़ाई की, खोज खोज में मैं तो हारी, घर में शादी वगैरह। तो ये आपके लिए है, आप करेंगे इसे। नीचे बाघ के बच्चे का चित्र दिया गया है। अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उसकी जगह डिज़ाइन बनाओ और आपको उसमें रंग भरना है। ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, बाघ का बच्चा, एक छोटी सी पोयम और दी गई है। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा, माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी नहीं वह गिरता पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा, बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा, पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।